देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आखिर महाकाल ने भी 8 पुलिस वालों के हत्यारे आतंकी विकास दुबे को आशीर्वाद नहीं दिया और आज सुबह उसे पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर की जो जानकारी यूपी पुलिस ने दी है वो किसी कहानी की तरह लगती है, पूरी की पूरी फिल्म में। एक तो यूपी पुलिस एक हफ्ते तक 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही। इसे गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस की एसटीएफ उसे मध्य प्रदेश से कानपुर ला रही थी और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन रास्ते में ही इसका एनकाउंटर हो जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सब पुलिस ने बदले की भावना से किया या इसके पीछे कुछ और वजह रही। बिना पूछताछ, बिना जांच के ही विकास दुबे को मार दिया गया। इसके पहले इसके कई साथियों के एनकाउंटर भी पिछले एक हफ्ते के दौरान हो चुके हैं। सवाल यह है कि ये एनकाउंटर एक अपराधी के खात्मे के लिए है या इसके मददगार सिस्टम के लोगों को बचाने के लिए। विकास को उज्जैन से 671 किलोमीटर दूर कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भौती इलाके में विकास दुबे को पुलिस ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिससे विकास को लेकर आ रही पुलिस टीम की 3 में से एक गाड़ी पलट गई। जो गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे उसी में सवार था। पुलिस के मुताबिक विकास ने एक्सीडेंट में घायल एक पुलिसकर्मी का हथियार छीना और 2-3 किलोमीटर तक भागा। उसको सरेंडर करने को कहा गया तो वो नहीं माना। उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, जिसमें से 3 गोली उसकी छाती पर थी। फिर इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। अब सवाल यह है कि एक लंगड़ा कर चलने वाला इंसान आखिर 2 से 3 किलोमीटर तक कैसे भाग सकता है। विकास दुबे के राजनीतिक संबंधों और यूपी पुलिस के अफसरों में उसकी पहुंच के किस्से खबरों में हैं। उज्जैन में महाकाल से उसकी गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जो उससे पूछताछ की, उसमें उसने 2 जुलाई की रात की घटना पर जानकारी तो दी, लेकिन उसको पिछले एक हफ्ते से कौन बचा रहा था। 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के बाद कौन उसको सपोर्ट कर रहा था। आखिर कैसे वो कानपुर से फरीदाबाद, फिर राजस्थान और फिर उज्जैन तक पहुंच गया। किन नेताओं और किन पुलिस अधिकारियों से उसके संबंध थे, जिसकी बदौलत वो बरसों से कानून के शिकंजे से बचता रहा। 3 महीने पहले जब शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा चौबेपुर थाने के एसओ के साथ विकास दुबे के गठजोड़ की लिखित शिकायत कानपुर के एसएसपी से की थी, तब इसको किसने बचाया था। आखिर क्यों यूपी पुलिस के एसओ के साथ इस पर कार्रवाई नहीं हुई। 2002 में जब विकास दुबे ने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या की, तब क्यों कोई पुलिसकर्मी इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। इसके खिलाफ दर्ज 65 आपराधिक मामलों में कौन इसकी मदद करता है कि अब तक किसी मामले में इसको सजा नहीं हो पाई। ज्यादातर मामलों में यह शातिर अपराधी बरी हो जाता है। बीती रात को यूपी पुलिस विकास दुबे को जिस अंदाज से उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तभी उनके तेवर दिखाई दे रहे थे। खबर है कि यूपी पुलिस की जो गाड़ियां विकास को लेकर आ रही थीं, रास्ते में बार बार उन्हें सड़क से नीचे उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर उतारा जा रहा था। बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी तरीके से यूपी पुलिस एसटीएफ के लोग ड्राइविंग कर रहे थे। अब यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस की टीम को बधाइयां दी जा रही हैं। इस मामले को लेकर अब यूपी की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसके संरक्षण देने वालों का क्या। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है।
वहीं मायावती ने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक की सभी घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि अपराधियों के राजनीतिक गठजोड़ का खुलासा हो सके। खैर, अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.